हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं रितेश सर एक बार फिर से आपके प्यारे प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में दिल से स्वागत करूंगा। जैसे कि 1 जून को एग्जाम है और काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर एक ऐसी वीडियो लाइए जिसमें आप तुक्का स्ट्रेटेजी या फिर कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिसके माध्यम से जिसको फॉलो करके हम 7 से 8 क्वेश्चन इजिली सही कर पाएं। क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन भी जो है ना, एक क्वेश्चन भी अगर आप गलत करते हो तो आपके रैंक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो के हेल्प से आप लोग जो है, आप लोग को मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स दूंगा और बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी दूंगा, रणनीति दूंगा, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप जो है 7 से 8 क्वेश्चन यानी 40 प्लस मार्क्स इजिली ऐसे ही जो है अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि भाई आपको ओएमआर या फिर आंसर शीट को सही तरीके से भरना है। बहुत से बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, ओएमआर शीट अच्छे से नहीं भरते, ठीक है, या फिर जो आंसर शीट है उसको भी अच्छे से नहीं भरते। कहने का मतलब कि फिल OMR आंसर शीट केयरफुली, यानी सही तरीके से आपको सर्किल करना है। अगर आप सही तरीके से सर्किल नहीं करते हो, है ना, या फिर उसमें अगर आप काट पीट कर देते हो तो वो मार्क्स जो है बच्चों आपका ऐड नहीं होता। तो आपको यहाँ पे सर्किल सही तरीके से करना है, एकदम डार्क वे में करना है, ठीक है, काट पीट नहीं करना है। जैसे कहने का मतलब कि मान के चलिए यहाँ पे 4 सर्किल है, ठीक है, ABCD, तो आपको अच्छे से जो है सर्किल करना है। अच्छे से कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए पूरा जो है इसी सर्किल में पूरा डार्क कर देना होगा, पूरा डार्क करना होगा, ठीक है, पूरा डार्क कीजिएगा। अभी नहीं कि ऐसे ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत से बच्चे जल्दबाजी में जो है कभी कभी इसमें भी, इस वाले सर्किल में भी टच कर देते हैं, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, इसमें कर दिए लेकिन बाद में उन्हें पता चला ए नहीं आंसर सी होगा तो काट पीट करके सी कर देंगे, तो ऐसे में बेटा मार्क्स ऐड नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है आपको जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। अगर आप कंफर्म हो, श्योर हो, तो आप जो है अच्छे से उस सर्किल में डार्क करें, ठीक है। इसके बाद रोल नंबर वगैरह, पेपर कोड, सिग्नेचर, ये सभी पे भी ध्यान देना है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं तो सिग्नेचर में भी, यानी अटेंडेंस सीट के लिए आपके पास एक रजिस्टर आता है, उसमें भी अटेंडेंस बनाना होगा। अगर आप अटेंडेंस नहीं बनाते हो तो वहां पे आपको एब्सेंट माना जाएगा और फिर इस केस में रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों पे भी जो है आपको अच्छे से रोल नंबर भरना है, पेपर कोड वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, ये सभी चीजों पे ध्यान देना है। इसके बाद जल्दबाजी में ऑप्शंस मत टिक करो, यानी क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, यानी जल्दबाजी में ऑप्शंस को टिक नहीं करना है, यानी डोंट मेक आंसर इन हेस्ट। कई बार जो है ऑप्शन दिखने में मिलते जुलते, जैसे मान के चलिए इस तरीके के ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन को पढ़ा और जल्दी से टिक मार दिया, यानी सर्किल कर दिया आप, तो इस केस में बाद में पता चलेगा अच्छा बी नहीं सी था, तो फिर सी करोगे, वही काट पीट के करोगे, तो इस केस में भी जो है आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है, ठीक है। ध्यान से पढ़े और वेरीफाई करें कि क्या उस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो कई बार जो है ऑप्शंस दिखने में मिलते जुलते रहेंगे, जैसे देख सकते हो, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आप श्योर हो जाओ तब आपको आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, बेटा देखो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूंगा। देखिए 90 क्वेश्चनों का एग्जाम होगा, तो सबसे पहले आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस को करना है। इजी लेवल यानी जो क्वेश्चंस आपको आते हो, जिसमें आप कंफर्म हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए जीके हो गया, हिंदी हो गया, है ना, इसके बाद बायो हो गया, ये सभी सब्जेक्ट तो आपके बहुत अच्छे लेवल के हो चुके होंगे, शुरू से अभी तक पढ़ रहे हो, है ना। तो ये तीनों सब्जेक्ट में तो आप जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चंस को पिक करें, यानी उसमें श्योर होके उसको डार्क कर दें, मतलब सर्किल में डार्क कर दें, ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस जो है, बूस्टर स्ट्रैटेजी इसको कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टर स्ट्रैटेजी इसको कहेंगे। इससे क्या होगा, दिमाग खुलेगा और बेटा कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट को जो है 3 राउंड में पेपर सॉल्व करना है। मतलब टाइम मैनेजमेंट को क्या करना है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। मतलब टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम देखिए, जैसे हॉल में घड़ी वगैरह लगा रहता है तो आपको टाइम देखना है। सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चन को कर लेना है, उसके बाद समय देखना है और उस समय के अनुसार आपको जो है यहाँ पे 3 राउंड में जो है क्वेश्चंस को डिवाइड कर देना है। यानी सबसे पहले तो आपने इजी क्वेश्चंस को
आपको ध्यान देना होगा, जिसमें 15 से 20 मिनट ही आप समय लीजिए, ठीक है। उसके बाद मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को कीजिए, मीडियम लेवल यानी जो थोड़े से ना ही इजी हो ना ही मॉडरेट हो, ठीक है। फिर उसके बाद राउंड थर्ड में डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को करना है। डिफिकल्ट यानी जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है, या फिर फिजिक्स का ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल जो आपको लेंदी लग रहा हो, प्रोसेस लंबा चौड़ा हो, उसको छोड़ दीजिए, उसको थोड़ा लास्ट में कीजिए। यानी पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस को सही कर लीजिए, मतलब पहले इजी लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को करना है, फिर उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो ये 15 से 20 मिनट में कर लेना है। फिर इसके बाद मीडियम लेवल के क्वेश्चन को भी जो है आपको आधे घंटे में जो है कोशिश करना है कि आप इसे कंप्लीट कर पाओ। और उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन हुए, ठीक है, इसको जो है इसमें डिफिकल्ट लेवल के जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे मैथ का पूरा 15 क्वेश्चन, उसमें भी बहुत से इजी होते हैं और बहुत से डिफिकल्ट भी होंगे, तो उसके लिए आप 1 घंटा रख सकते हो, ठीक है, 1 घंटा, ठीक है। और फिर बाद का जो कुछ 10-15 मिनट समय बचेगा, तो उसमें एक बार फिर से जो है रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना कि सब सही है कि नहीं है, ठीक है। आ रही है बात, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है ना? मतलब सबसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा, उसके बाद मीडियम टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मॉडरेट यानी जो थोड़े टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है अगर बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ना फंसे, ठीक है। टाइम किलर अवॉइडेंस, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है यार बहुत ही ज्यादा लेंदी है, उसमें अच्छा खासा समय लग जाएगा, तो उस क्वेश्चन को थोड़े समय के लिए अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के आ जाए, नहीं, एट लास्ट देखना कहीं ना कहीं से जो है हो जाता है व्यवस्था, लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है तो बाद में वो तुक्का स्ट्रेटेजी बता देंगे कैसे क्या करना है, लेकिन हाँ उस क्वेश्चन में ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर एक सवाल में 3 से 4 मिनट लग रहा है तो स्किप कर दो और फिर वापस जो है अपने आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ो। अब देखो इसके बाद सिमिलर ऑप्शन ट्रिक, यानी एक जैसे ऑप्शन वाले तुक्के। तो अगर मान के चलो अगर 2 विकल्प बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं तो आंसर अक्सर उन्हीं में से होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे एनीमिया है या फिर पर्निशियस एनीमिया है, स्कर्वी है, बर्लिन डिजीज है। तो कभी कभी क्या होता है कि भैया 2 विकल्प एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो कभी कभी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन है कि 2 विकल्प थोड़े से सिमिलर टाइप के दिख रहे हो, तो आंसर उन्हीं में से एक होगा, इसको कट कर देना, अब इन्हीं दोनों में से जाइएगा, तो संभावना जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद लॉन्गेस्ट ऑप्शन ट्रिक, यानी सबसे लंबा ऑप्शन सही हो सकता है। अगर मान के चलिए, देखो अक्सर जो है सबसे लंबा और डिटेल विकल्प जो है सही होता है। अब मान के चलिए कि एग्जांपल लीजिए, जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बुखार, सिर दर्द, पीलिया या मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी रोग, शरीर में थकान। तो ये अब क्या है, यहाँ पे सबसे लंबा ऑप्शन है, तो सबसे लंबा अगर ऑप्शन दिखे तो आप ऐसे ऑप्शंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए दैट्स गुड, यहां तक सभी को क्लियर है। इसके बाद ग्रामर मैच ट्रिक, यानी यहां पे क्वेश्चन के सिंगुलर और प्लूरल या टेंस से मैच करता हुआ ऑप्शन ज्यादा चांसेस रखता है। तो ये ट्रिक जो है आपके इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में ज्यादा काम देगा, ठीक है। अब सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट भी देखना है। मान के चलिए टाइप ऑफ प्लांट दैट ग्रोज इन डेजर्ट, इन, ठीक है, डेजर्ट। तो यहाँ पे डिजर्ट्स जो है यानी ऐसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ भी कुछ सिंगुलर ही होगा ना, कैक्टस, ठीक है। तो ये भी जो है कहने का मतलब कि क्वेश्चन में ग्रोज है, प्रेजेंट टेंस, देखिए ग्रोज यहाँ पे बोल सकते हो, ग्रोज जो है देखो यहाँ पे इस तरीके से भी समझ सकते हो या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ए टाइप ऑफ प्लांट दैट ग्रोज। तो ग्रोज जो है बेटा क्या है, ग्रोज जो है ये प्रेजेंट और कैक्टस से मैच करता जुलता है। ग्रोज क्या है, वर्ब है, वर्ब है ना, तो यहाँ पे एस आया है अंत में, और कैक्टस में भी लास्ट में एस आया है, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हो मिलता जुलता है, तो यही हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से भी जो है ग्रामेटिकली मैच ट्रिक को भी फॉलो करके जो है आप क्वेश्चंस को सही करके आ सकते हो। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एलिमिनेशन यानी गलत ऑप्शंस हटाओ, ठीक है। और ये ट्रिक जो है ना 100% मतलब गलत लग रहा हो, मतलब मान के चलिए जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, 4 ऑप्शंस पढ़े, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने सही आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। इससे होगा क्या, मतलब जो ऑप्शन 100% गलत लग रहा है उसे काट दें, ठीक है। अब मान के चलिए पृथ्वी की बात हुई है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो दक्षिण, और दक्षिण में तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है। अब कहने का मतलब दक्षिण में तो होती नहीं है पृथ्वी जो है, सबको पता है दक्षिण में तो होगा नहीं, उत्तर से भी जो है कोई कॉन्सेप्ट लेना देना है नहीं, ठीक है।
तो कहने का मतलब यहाँ पे अब जो आंसर होगा, ठीक है, अब जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, वो या तो मान के चलिए सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है, सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। तो इस केस में भी जो है आप इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है, किस दिशा में घूमती है, इस तरीके से भी जो है ऑप्शंस को काट के, मतलब एलिमिनेशन मेथड यूज करके जो भी ऑप्शंस में आपको लग रहा है कि ये तो होगा नहीं, उसको कट कर दो और अपने सही उत्तर की तरफ पहुंचने का कोशिश करो। इसके बाद पैटर्न ऑब्जर्वेशन, यानी देखो कभी कभी होता है क्या, ए बी सी डी ये क्रम चलता रहता है, लगातार रिपीट होता है, तो लगातार रिपीट हो रहे ऑप्शंस कम संभावना वाला बन जाता है। मतलब अगर मान के चलो लास्ट 4 क्वेश्चन का आंसर ए रहा होगा, तो फिफ्थ में फिर से ए का तुक्का ना लगाएं, बी या सी में से कोई एक पिकअप कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो बेटा ये टॉप 10 ऐसे पॉइंट है जिन्हें अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, इन्हें आप अगर फॉलो करते हो तो आपको मतलब 7 से 8 क्वेश्चन इसी तरीके से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी भी कोई डाउट्स है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स रख सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स का सफाया करें, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय आप सभी को।